अब रजिस्ट्री के लिए लंबी कतारें नहीं लगाना होंगी, ना ही पंजीयन कार्यालयों के चक्कर लगाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सुशासन और डिजिटल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब देश के किसी भी कोने में बैठकर प्रदेश में दस्तावेजों का पंजीयन कराया जा सकेगा। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में घर बैठे करा सकेंगे रजिस्ट्री, डिजिटल मध्य प्रदेश की बड़ी छलांग। सीएम ने किया साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ। रजिस्ट्री की राह हुई आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को फेसलेस और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया डिजिटल होगी और निर्धारित समय पर वर्चुअल तरीके से पंजीयन पूरा किया जा सकेगा। कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे दोनों पीएस अमित राठौड़ जी और इस अवसर नहीं है ना है ना, और इस अवसर पर हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर चंद्रबोली जी, दोनों अमित, तो एक तो बोली दिया मैंने, एक और अमित है, तोमर भी है। और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता है तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है, वहाँ वहाँ विकास, और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज़ कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की ज़रूरत नहीं। और इस प्रकार से ये डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहा है। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज़ बना के ले जाते हैं, कागज़ पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, या 50 तरह की चीज़ें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी, और ये भी फेसलेस तरीके से होगा तो गलती की होने की संभावना भी नहीं है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व और आम जनजीवन से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में तेजी से काम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नामांतरण, बंटवारे और राजस्व पंजीयन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयोग सफल रहे हैं। अब इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मध्य प्रदेश सरकार साइबर के क्षेत्र में बहुत सारे प्रकार के डिजिटल नए प्रयोग करती जा रही है। हमारी सरकार ने सबसे पहले संपदा 1, जिसके आधार पर सभी प्रकार के नामांतरण, बंटवारे, राजस्व संबंधी
पंजीयन के काम प्रारंभ किए थे। संपदा 2 के माध्यम से पटवारी रिकॉर्ड जो राजस्व का होता है वो पूरा करीब डिजिटल कर दिया। उसी सिलसिले में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। ये साइबर पंजीयन का जो नया क्रम चालू हुआ है, जिसके आधार पर 75 अलग अलग प्रकार के हमारा अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाना हो, लोन दिलाना हो, हमारा शपथ पत्र देना हो, बैंक से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के लोन से या कोई योजनाओं से जुड़े हुए हमारे विभागों के दस्तावेजीकरण का काम है, वो सब इसमें जुड़ा है। यहाँ तक कि अगर हाउसिंग बोर्ड और प्राधिकरण की प्रॉपर्टी भी आप लेन देन करते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, अपने अपने घर से बैठ करके इस पेपरलेस तरीके से डिजिटलाइजेशन के आधार पर साइबर पंजीयन करा सकते हैं। और इसको सफलतापूर्वक अभी तक लगभग 14.5 लाख पंजीयन करके इसका ट्रायल लिया गया और अब इसको पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू कर रहे हैं। वाकई ये क्रांति है। हमने इस संपदा 2 और 1 के माध्यम से भी देश में नाम कमाया था। देश में स्वर्ण पदक हमको 2025 में भारत सरकार ने संपदा 2 के आधार पर दिया है और उसी प्रकार का ये नया प्रयोग है। उम्मीद करेंगे बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे। आने वाले समय में इसका और विस्तारीकरण करेंगे। अभी ये हमारे हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण और इन तक तो जुड़ा है, लेकिन दिन में भी बाकी लोग इसको लगाते जाएं। ये बहुत सुरक्षित भी है, समय की बचत करने वाला भी है और सब प्रकार के पारदर्शिता के साथ शुचिता को प्रोत्साहन देने का अद्भुत प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, विपक्ष ने जिस तरह से आज राज्यपाल के अभिभाषण में कुल मिलाकर इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि ये व्यवस्था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मददगार साबित होगी। फिलहाल इतना तय है कि रजिस्ट्री की राह अब आसान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।